वेलकम स्टूडेंट टू द सेशन नंबर 2 ऑफ द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था अबाउट द बेसिक्स ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन और जस्ट लाइक आई हैव प्रॉमिस्ड यू दैट वी विल बी मीटिंग इन द सेकंड सेशन विद सम गुड क्वालिटी प्रॉब्लम्स। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और व्हाट इज आवर फर्स्ट इलस्ट्रेशन। आप देख सकते हो देयर आर 3 स्टेशंस। तो ये वैसा ही कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको बेसिक्स में भी सिखाया था। वेरी सिमिलर टू दैट वी विल सॉल्व इट एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट सॉल्विंग इट। पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं। व्हाट इज रिटन, देयर आर 3 स्टेशन ए बी एंड सी, 5 रूट्स फॉर गोइंग फ्रॉम स्टेशन ए टू बी। फाइन, ए से बी जाने के लिए हमारे पास 5 रूट है and 4 routes for going from station B to C. Fine, that is also there. Find the number of different ways through which a person can go from A to C via B. वाया बी लिखा है देखो यहाँ पे, जैसे मैंने वहां पर एक कंपल्शन बताया था ना भाई, बी से तो पास होके जाना ही जाना है। दैट्स द थिंग यहाँ पर कि हमें करना है। तो इसका मैं अगर आपको डायग्राम बनाऊं रफ, तो ए बी सी है, हमें साफ साफ दिया है वी हैव 5 रूट फ्रॉम ए टू बी एंड वी हैव 4 रूट फ्रॉम बी टू सी। नंबर एक बार चेक कर लेते हैं, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। 4 रूट्स गोइंग फ्रॉम स्टेशन बी टू सी एंड 5 रूट्स। फाइन, तो बड़ा सिंपल सा है, मैंने पहले ही बता चुका है। 5 इंटू 4 करूंगा। एक बार बस आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए कह सकता हूँ कि जैसे मान लो रूट्स के नाम भी अगर लिखे हैं 1 2 3, ये नाम है रूट्स के। रूट नंबर 1, रूट नंबर 3, 5 6 7 8 9। तो आप क्या करोगे, 1 6 चूज कर सकते हो, 1 7 चूज कर सकते हो, फिर 1 8 1 9, या आपके बीच में कोई मन आ गया तो 4 6 से चले गए, 4 7 4 8 4 9। तो ऐसे अगर आप करोगे तो 5 इंटू 4 20 रूट्स आएंगे आपके। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टाइप ऑफ थिंग इन आवर बेसिक क्लास आल्सो। ठीक है। तो दिस प्रॉब्लम इज एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ऑब्वियस सी बात है। एंड द रूल ऑफ प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। फाइन, वही हमने किया है, या डायग्राम भी बना के दिखाया आपको, एंड फाइनली उन्होंने भी यही काम किया है जो हमने किया था। ठीक है भाई, तो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और इलस्ट्रेशन 2 क्या कह रहे हैं हमें, द हॉल हैज 12 गेट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द हॉल थ्रू वन गेट, फाइन, एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट गेट। अब इसने बोला है एक हॉल है, यू कैन मेक अ फिगर ऑफ दिस ऑल्सो, जहां आपके पास 12 गेट लगे हो। ठीक है, ऐसे यहाँ एक गेट है, 3 4, मतलब 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए बना लिया, अदरवाइज नो नीड टू मेक इट, जस्ट यू नीड टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। ठीक है, एक बार जैसे आपने ये 12 गेट बना लिए, नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि आपको ये समझना है कि आप अंदर जा रहे हो गेट के। आपने सपोज इससे एंट्री ली, अब इससे वापस नहीं आ सकते, तो आपके पास जाने के ऑप्शंस कितने बचेंगे? देखो, जाने के लिए आप किसी से जा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 12 ऑप्शन है। एक बार जैसे चले गए उससे नहीं आओगे, लेकिन फिर भी आपके पास 11 ऑप्शन अभी भी खुले पड़े हैं। तो क्या 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा आपका? 132। ठीक है भाई, तो 132 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैं वैसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि आपकी इनिशियल बिगिनिंग है ये, तो क्या आपका माइंड यहाँ पर खुले और यू कैन थिंक मोर डिफरेंटली और मोर लाइक इनोवेटिवली। इसलिए मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन भी मैं दे देता हूँ इसमें। देखो, एक चीज को समझो, सबसे पहले तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा है यहाँ पे, जहां मैंने मल्टीप्लिकेशन लगाया है। क्यों? क्योंकि मेरा घुसने से सिर्फ टास्क पूरा नहीं होगा, मैंने टास्क में बोला है कि यू हैव टू कम आउट ऑल्सो। कम आउट, तो टास्क पूरा कब हो रहा है? जब मैं अंदर चले गया और वापस आ गया। तो इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन लगाया, वन ऑफ द रीजन ये है। दूसरा ये है कि पहले मेरे पास 12 ऑप्शन थे, फिर ये थे। मल्टीप्लिकेशन उन 2 में लग रहा हो, मतलब मल्टीप्लिकेशन किस में हो रहा है? नंबर ऑफ वेज में हो रहा है ना। पहले 12 वेज थे, फिर 11 वेज थे। एडिशन में भी नंबर ऑफ वेज में ही हो रहा होता है, बट वहाँ अलग केस होता है जहाँ वहाँ पर मेरे पास एक बार टास्क पूरा हो गया, अब मैं किसी दूसरे तरीके से टास्क को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मेरे पास कुछ और वैसे तरीका ऐसा कुछ और है नहीं, मेरे को बस इसमें जाना है और वापस आना है। तो पहले 12 ऑप्शन थे, फिर 11 थे और इसमें कुछ बचा नहीं। ठीक है, तो 132 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये चीजें आपको इनिशियल लेवल पे समझने की कोशिश करनी है। टेक टाइम टू अ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि 12 इंटू 11 करके 132 आंसर निकाल दिया 3 सेकंड में, बट योर डीप अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर जब आप इनिशियल लेवल पे क्वेश्चन कर रहे हो। बाद में आपके लिए एक हैबिट बन जाएगी और आप हमेशा उस चीज को लाइक फील कर पाओगे। तो कहते हैं ना, लाइक साइंस को फील कर पाए, तो वैसे ही लाइक मैथमेटिक्स में भी जो ये क्वेश्चंस है, यू हैव टू फील अबाउट दैट। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द प्री रिटन सॉल्यूशन। तो प्री रिटन सॉल्यूशन में भी कुछ खास है नहीं। द रूल ऑफ प्रोडक्ट जो मैंने बताया था, 12 और 11 इन्होंने किया। एंट्रिंग के लिए आपके पास 12 ऑप्शन है, एग्जिट के लिए आपके पास 11 ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि जिस गेट से चले गए उससे वापस नहीं आ सकते। इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये कहता कि आपको आना और जाना है, कोई कंसिडरेशन नहीं लगाता, तो आपके पास जैसे पिछले वाले डायग्राम को भी मैं ले लूं, तो आप अंदर चले गए तो हो सकता है उससे भी वापस आ जाओ, तो वो भी एक ऑप्शन आपके लिए इंक्लूड रहेगा, तो उसके से 12 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, तब 144 आंसर आ जाएगा।
तो इट्स अ ईज़ी क्वेश्चन जो इनिशियल लेवल पे है, बट दे आर वेरी लाइक इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और थोड़े अलग फ्रेम में भी हमने इसलिए डाला है क्योंकि आप एक हर होराइज़न को सोच पाओ, ठीक है? खाली ऐसा नहीं कि एक वर्ड्स प्रॉब्लम करो या फिर एक सिंपल डिजिट्स वाली प्रॉब्लम करो, दैट शुड बी डन, बट उसके अलावा एक डिफरेंट होराइज़न के क्वेश्चन भी हमें करने हैं। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। अगर आप बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हो, डजंट मीन कि इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, नहीं करने, इट विल हेल्प यू ओपन अप योर माइंड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? नाउ लेट्स कम टू द, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, आपको बेसिक से लेके हाई लेवल जाना ही होता है, तो उनके लिए तो ऐसा कुछ है नहीं कि दे कैन स्किप एनीथिंग। चलिए, अब आप आइए, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 10 एंड 10,000 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग अ डिजिट, ठीक है? सबसे पहली बात, इससे मुझे देखना है कि आपके पास 5 डिजिट ही दे रखी है, उनमें से मुझे पिक करके एक नंबर बनाना है, ठीक है? और ठीक है, 1 2 3 4 5 है इसके अंदर, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड एनी नंबर। अब इन्होंने बोला है कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने एक बार 3 को ले लिया, तो 3 लेके मतलब 33 ऐसा नंबर मैं नहीं बना सकता, वो मेरे नंबर ऑफ वेज़ में काउंट नहीं होगा। मुझे वही नंबर चाहिए जिसमें एक बार 3 ले लिया, फिर आप 4 ले सकते हो, 3 के बाद 1 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपको 3 के बाद फिर आपको वापस उस नंबर को रिपीट नहीं करना है। फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना आपको, जब अब इसमें देखो, आपके पास जो नंबर बनेंगे, इसमें थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि प्रॉब्लम को तोड़ लूँ काफ़ी पार्ट्स में, ताकि गलती की गुंजाइश कम हो जाए। कैसे? मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूँगा। और फिर मैं 3 डिजिट नंबर की बात करूँ, क्योंकि 2 डिजिट में भी ऐसे नंबर होंगे, देखो 2 डिजिट का आप एक नंबर बनाते हो, और अच्छी बात क्या दी गई है कि आपके पास जो भी 5 डिजिट दिया, उनमें से आप कोई पिक कर लो। अगर आपने 1 पिक किया इनिशियली, तो अब अच्छी बात है कि आप 1 तो पिक नहीं कर पाओगे, 2 पिक करोगे। तो इफ यू पिक एनी नंबर, वो हमेशा 10 से तो बड़ा ही होगा। तो 2 डिजिट में मेरे पास कोई कंसिडरेशन नहीं है। मेरे पास 5 ऑप्शन यहाँ है, लेकिन 1 ऑप्शन कम हो जाएगा बाद में, द रीज़न बीइंग कि मैं एक ऑप्शन कोई नंबर चूज़ कर चुका हूँ। कि आप मान के चलो 1, 2, 3, 4, 5, मैंने इसमें से कोई एक नंबर ले लिया, सपोज़ 3 ले लिया, तो उसके बाद द नंबर ऑफ ऑप्शन लेफ्ट फॉर मी आर ओनली 4, तो 5 इंटू 4 विल बी 20, ठीक है? तो 5 इंटू 4 विल बी 20, तो मेरे पास 20 ऑप्शंस हैं, दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। और ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का नहीं कहूँगा मैं, 2 डिजिट के नंबर जो फॉर्म होंगे पहले पार्ट में, वो 20 हो जाएँगे। अब इसमें और समझो आप, अब 3 डिजिट्स के नंबर बनाते हैं, 3 डिजिट्स के नंबर बनाते हैं। इसमें आप देखो 1, 2 और 3, मेरे पास 3 डिजिट का नंबर बनेगा। अब ऑब्वियसली वो हमेशा 10 से बड़ा होगा और 1000 से छोटा होगा, तो मुझे यहाँ कुछ सोचना ही नहीं है, और यहाँ कोई ज़ीरो वगैरह भी नहीं है, जिससे कि जब मैं कहूँ कि इसको फर्स्ट प्लेस पे लेके मैं 2 डिजिट का नंबर बना दूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको ज़ीरो भी आपको चूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर आपने ज़ीरो ले लिया, तो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपके 5, 4 और 3 ऑप्शन होंगे। मतलब आपके पास इनिशियली 5 ऑप्शन है, फिर आपके पास 4 ही बचेंगे, फिर आपके पास 3 ही बचेंगे, कि आप डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। तो दिस विल बी 60। तो 60 यहाँ आ गए आपके पास, 20 यहाँ आ गए। अब आप देखो 4 डिजिट्स के नंबर। 4 डिजिट के नंबर में भी आपकी कंसिडरेशन कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी, कि रीज़न बीइंग कि वो हमेशा 10 से भी बड़ा होगा और 10,000 से भी छोटा होगा। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना मुझे अगेन। तो अगेन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट्स मीन्स 5 फैक्टोरियल ही होता है, क्योंकि 1 भी मल्टीप्लाई कर दो तो एग्जैक्ट विल बी 120। ठीक है, अब 5 डिजिट्स के नंबर सोचते हैं जो कि मेरे 10,000 छोटे होंगे। तो ऐसा क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5। अब ध्यान देखो, अगर आप कोई भी नंबर बनाते हो यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, और 10,000 भी 5 डिजिट का ही नंबर है। और वैसे भी आपको मैं बताऊँ कि 999 के बाद जो सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर है, वो आपके लिए 10,000 ही है। मतलब आप चाहो, और पहली बात तो चलो, डिजिट्स जो आपको दी गई हैं, उसके बिहाफ़ पे अगर आप कोई भी 5 डिजिट का नंबर बनाते हो, तो वो हमेशा 10,000 से बड़ा ही आएगा। और वैसे भी अगर आप देखो, 10,000 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। उसके बाद कोई भी, अगर आप कोई भी जैसे आप डिजिट को रिपीट करो, ना करो, तो आप कुछ भी कंसिडरेशन में इससे बड़ा नंबर आएगा। तो कुल मिला के मेरा काम यही खत्म हो जाता है। 120 ये, 60 ये, यानी कि 180, और 20 यानी कि 200। तो 200 विल बी माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? ये सबको ऐड करना है। अब इसमें आपका दोनों प्रिंसिपल इन्वॉल्व हुए। कैसे? आपने इनिशियली जब आपने सिर्फ 4 डिजिट या फिर 3 डिजिट की बात करी, उसमें आपका टास्क पूरा कब हुआ, जब आप 4 डिजिट का नंबर बना पाए। तो यू हैव बीन कि आपने बस मल्टीप्लिकेशन जारी रखा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने 5 ऑप्शन तो यूज़ कर ली। अब ऐसा नहीं कि एक इसी को चूज़ करने से आपका काम बन गया। नहीं, आपको बाकी भी 3 चूज़ करके एक नंबर, 4 डिजिट का पूरा नंबर फॉर्म करना है। तो आप मल्टीप्लाई करते रहे, ठीक है। उसके बाद आपने इस केस में भी मल्टीप्लाई किया, जब तक आपका 3 डिजिट का नंबर ना बन जाए। इसमें सिर्फ आपने 2 ही बार किया, क्योंकि आपका 2 बार में ही मतलब 2 बार मल्टीप्लिकेशन किया, क्योंकि आपका 2 डिजिट लेने थे, आपका 2 डिजिट का नंबर बन गया, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल इन्वॉल्व हुआ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपर्ली। उसके बाद मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आपका इसमें बाद में एडिशन 2 किया, क्योंकि आपके पास 3 डिजिट के ये अलग है, ये 5 डिजिट के हैं। इससे आपका टास्क पूरा हो रहा था, तो ये केसेज़ अलग थे। ये केस आपको सबको ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है? यहाँ पर
मैं या को उस रेफरेंस में नहीं समझाऊंगा कि आप ये ले सकते हैं या फिर वो ले सकते हैं या फिर वो लेने तक को सबकी है, लेकिन ये केस है तो केस भी सारे ऐड होते हैं। ठीक है, जैसे ऑप्शंस में हम क्या करते हैं, ये ऑप्शन है वो ऑप्शन है, हमें सारे ऑप्शंस को मिला के टोटल ऑप्शंस बताने हैं ना, तो यहाँ पर भी मेरे पास सारे केस हैं, ये वाले केस हैं, ये वाले केस हैं, ये वाले सब केस को ऐड करके सारे केस बताने। ऑप्शंस में हम बोलने में या यूज कर लेते हैं, वहां इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको स्किप करें, क्योंकि हमें टोटल केस बताने हैं। तो इसलिए हम वहां पर भी सबको ऐड करते हैं, क्योंकि टोटल केस का ही आंसर बताना है। यहाँ पर तो हमें इंटेंशनली ऐड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सारे ही केस लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ऐड हो रहा है, तो केसेस हो या फिर आपका कुछ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और या फिर या वाला जैसे कोई टाइप होता है। ठीक है, ये मैं अपने साउथ वाले व्यूवर्स को बता देता हूँ, ये जो या है, ये हिंदी वाला या है, इसका मीनिंग और होता है कि जब हम लाइक ऑप्शंस पे चलते हैं। ठीक है, तो केसेस और समवट ये दोनों लाइक लिंक्ड हैं, ये एक ही टाइप की चीज है, क्योंकि मैंने भी आपको जस्ट 2 मिनट पहले एक टोटल केस का जो एग्जांपल देके, मतलब एक थ्योरी देके, लाइन बोल के बताया। दैट्स इज व्हाट आई वांट टू से। धीरे-धीरे आप इसमें और मास्टर करते जाओगे, जब आप ये क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करोगे, कि अब जैसे मैंने क्लास में करवाया, यू नीड टू सॉल्व बाय योरसेल्फ आल्सो, तो यू विल बी बिकम मास्टर ऑफ इट। ठीक है, फाइन। तो एक बार इसका प्री रिटन सॉल्यूशन देख लेते हैं। इनने 10,000 के बीच में बात करी, इन्होंने भी साफ वही लिखा है कि पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी यूजिंग दिस, तो ये लिखा कि 5 into 4, जब आप 2 डिजिट के नंबर बना रहे हो, 20 ये आ गए, 60 ये आ गया आपके 3 डिजिट के, 4 डिजिट के आपके ये आ गए, इन्हें ऐड किया 200 आ गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसका सेकंड पार्ट रहता है, लेट्स जस्ट सॉल्व इट एंड देन वी विल ट्राई टू एंड अप दिस लेक्चर, एंड देन वी विल मूव लाइक सी द अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन बेसिकली। हाँ, इसका सेकंड पार्ट एक बार देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में मैंने इसके बोला है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड डिजिट्स जब भी रिपीट होंगी तो कुछ खास मतलब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके जब 2 डिजिट के नंबर बना रहे होगे, या फिर एक काम करते हैं, फ्रेश पेज ले लेते हैं, लेट्स कम टू द फ्रेश पेज। जब आप 2 डिजिट्स के नंबर बना रहे होगे, दिस आई एम सॉल्विंग द सेकंड पार्ट फॉर यू। तब होगा क्या, जस्ट गिव मी अ सेकंड फॉर दिस, यस, जब होगा क्या कि आपके पास वही 1 2 3 4 5 में से चूज करना है, तो पहले 5 ऑप्शन होंगे। अब आप सपोज आपने 3 चूज कर लिया, तो आप 3 वापस भी चूज कर सकते हो, तो फिर सेकंड जो प्लेस है उसके लिए भी 5 ऑप्शन होंगे। दैट मींस 25। तो ऐसे ही थर्ड डिजिट में होगा कि 5 होंगे, 5 होंगे, 5 होंगे, क्योंकि डिजिट रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, आप खुद देख सकते हो। इनिशियली आपके पास जब 3 डिजिट का नंबर बना रहे थे, 5 into 4 into 3 यानी कि 60 केस आ रहे थे, अब 125 आ रहे हैं, क्योंकि इसमें अब जैसे 333, 444, 555, 332, 223 ऐसे नंबर भी इन्वॉल्व होंगे, जो ये सब नंबर उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैं 223 में भी 2 2 बार रिपीट हो गया, तो मैं इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा था, जब माय रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, बट हियर आई कैन इजीली यूज, फाइन। ठीक है, और ये मेरा 3 का लिए हो गया, 3 डिजिट्स के लिए हो गया। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट माय 4 डिजिट्स नंबर, तो आपके लिए वो भी सिंपल है, 5 into 5 into 5 into 5, दैट्स यू वेरी वेल नो, दैट्स 625। नाउ दिस 625, दैट्स मीन 7 and 750, 775 विल बी योर आंसर। आई मीन तीनों को जब ऐड करोगे, यू विल गेट 775। अगेन इसका ही प्री रिटन सॉल्यूशन देख लेते हैं। 5 into 5 विल बी द 2 डिजिट के नंबर होंगे, 3 के होंगे आपके 125 दिस, एंड व्हेन यू ऐड ऑल दिस यू विल गेट 775, फाइन। तो इस पर्टिकुलर क्लास में हमने छोटा रखा इस क्लास को। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड 3 प्रॉब्लम, जो पिछली बार हमने थ्योरी पढ़ी थी उसकी वैलिडेशन भी हुई आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चंस। प्लीज रिवाइज दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ आल्सो, ट्राई टू थिंक मोर, क्योंकि इनिशियल लेवल पे यू कैन टेक टाइम। क्वेश्चन भले ही दिखने में 4 या 5 सेकंड या फिर 1-2 मिनट का हो, बट यू कैन स्पेंड 5-10 मिनट्स इनिशियली इन द क्वेश्चन, सो दैट आपके बेस फाउंडेशन स्ट्रांग हो, एंड व्हेनेवर यू विल लाइक प्रोसीड इन दिस चैप्टर फर्दर, जब थोड़े क्वेश्चन टफ भी होंगे या फिर कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे, तो यू कैन डू लाइक दैट, फाइन। तो इट्स ऑल अबाउट दिस, and yes, so thank you so much. Next we will be seeing all things in the next session.